नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में हम सभी लोगों का प्रणाम। आज वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी भीमसेनी एकादशी है और आज की यह वीडियो इसी की व्रत कथा को समर्पित है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम श्रवण करते हैं आज की कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा था, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे उदर में एक वृक्क नाम की अग्नि जलती रहती है। इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मुझसे भूख सही नहीं जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालते हैं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण दान करके इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं, उन सभी एकादशियों में यह जो एकादशी निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उन सारी एकादशियों का पुण्य फल निर्जला एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी किसी भी वस्तु का दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मण को संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता, जो कुछ भी आपसे हो सके उसे दान करें। जो श्रेष्ठ अथवा सुपात्र ब्राह्मण को देते हैं, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसकी कथा को सुनने से मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े वो दान दे सकें तो दें, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत को करते समय व्रती को एक बात यह भी अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि वह किसी भी दुष्ट, पापी, व्याभिचारी या किसी का घर फोड़ने वाले ऐसे लोगों से दूर रहे। अगर अकस्मात उनका चेहरा देख भी लें
तो उन्हें पाप लगता है। इसीलिए उस पाप को हटाने के लिए हमें सूर्य भगवान की तरफ देखकर उनसे यह विनय करनी चाहिए कि वह अपनी अग्नि से उस पाप को नष्ट कर दें। इस व्रत को करते समय व्रती को अपने घर में झाड़ू पोछा करने से बचना चाहिए, क्योंकि घर में हमारे बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं और उन जीवों के कष्ट पहुंचने से हमें पाप लगता है और हमारा व्रत का जो पुण्य है वह भंग हो सकता है। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन में सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ ना बोलें। गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी का व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत के विधान में इस प्रकार की कोई बात वर्जित नहीं की गई है। इस एकादशी के इतिहास को अगर देखा जाए तो एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया था कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा था कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जर कर लो, इसी से साल की एकादशी करने के साथ सभी का फल मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया था और वह अपने सभी पापों को क्षय करके स्वर्ग की प्राप्ति किए थे। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान दे दिया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह निसंदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माता एकादशी ने भगवान श्री हरि विष्णु से स्वयं यह वर मांगा था कि जो कोई भी उनके व्रत को करे, उनके व्रत करने के साथ ही उनके अक्षय पापों का नाश हो जाए, क्योंकि माता एकादशी ने स्वयं एक बार भगवान श्री हरि विष्णु की जान बचाई थी। जब वह उस राक्षस से लड़ के उस कंदरा में जाके सो रहे थे, तब माता भगवती भगवान से ही उत्पत्ति करके उस राक्षस का विनाश किया था। और जब भगवान उनसे प्रसन्न हो गए तो माता ने यही वर मांगा था कि जो कोई उनकी तिथि के दिन अर्थात एकादशी के दिन उनका व्रत करे, उसके सभी पापों का क्षरण करके वह श्री हरि विष्णु के धाम में उसे पहुंचने का सौभाग्य प्रदान करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने भी उन्हें यही वरदान दिया था। इसीलिए माता एकादशी का यह व्रत हम सभी सनातनियों के लिए बहुत सर्वोपरि है और बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।